हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से एक नया अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृतियां के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समरूप आकृतियां होती क्या हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे यहां पर समरूप आकृति। समरूप आकृतियां, ये समरूप आकृतियां होती क्या है, हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो इसका परिभाषा हम जान लेते हैं, जो कि होता है ऐसी आकृति जिनका आकार समान होता है लेकिन आकार या माप भिन्न होता है, उसे हम समरूप आकृति कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिनका आकार समान होता है, यानी यहां पर हम आकृति बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक वृत्त लेते हैं, ये इस प्रकार के हम एक वृत्त लेते हैं और एक दूसरा वृत्त लेते हैं जो कि इससे हम छोटा वृत्त लेंगे। अब यहां पर देखिए इसका आकार क्या है, समान है, लेकिन ये अगर आकृति ये देखा जाए तो एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन इसका आकार एकदम सेम है, इसका रूप जो है सेम है। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति। इसे हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति, क्योंकि दोनों आकृति देखने में एक ही जैसा लग रहा है। और भी हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हम मान लेते हैं एक वर्ग है, थोड़ा बड़ा वर्ग हम लेंगे, इस तरीके से ये वर्ग है, और एक और वर्ग है, ये मान लीजिए इसे छोटा वर्ग है। तो ये दोनों वर्ग ही है और दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक वर्ग जो है बड़ा है और एक वर्ग छोटा है, दोनों एक ही जैसा है। तो ये दोनों आकृति आपकी समरूप आकृति होंगी। यानी आप कोई भी आकृति ले लीजिए, दोनों एक ही जैसा होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति समरूप है। और भी हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम त्रिभुज ले लिए और एक और छोटा सा त्रिभुज ले लिए, तो इन दोनों त्रिभुज का आकार एक ही जैसा है। जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये है। अंतर क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इन दोनों आकृति को हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति। तो इस तरीके से अनेकों उदाहरण हैं समरूप आकृति के। कुछ आप लोग बुक से भी पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो हम प्रश्नावली 6.1 से इसको हल करेंगे, जो कि बहुत ही आसान प्रश्नावली है और बहुत ही छोटा है। तो इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न दिया है, कोष्टकों में दिए शब्द में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब यहाँ पर दिया है सभी वृत्त, यहाँ पर खाली स्थान दिया है और दिया है होते हैं, और ब्रैकेट में दिया है सर्वांग सम और समरूप। तो दोनों में से चुन करके आपको भरना है कि सभी वृत्त जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो जितने भी वृत्त होते हैं वो सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समरूप भर देना है। इसके अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा दिया है सभी वर्ग
बीच में खाली स्थान दिया है, होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांग-सम। तो जितने भी वर्ग होते हैं सब वर्ग समरूप होते हैं। तो यहां पर आपको क्या भर देना है, समरूप भर देना है। तीसरा दिया है सभी, फिर बीच में गैप दिया है, त्रिभुज समरूप होते हैं। ब्रैकेट में दिया है समद्विबाहु और समबाहु। तो इसमें से कौन से त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, तो इसमें समबाहु त्रिभुज जो होते हैं सब समरूप होते हैं। तो यहां पर हम लोग भर देंगे ये समबाहु। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। इसके चौथे प्रश्न में दिया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यहां पर पहला दिया है यदि उनके संगत कोण, फिर खाली स्थान दिया है हो, तथा दूसरा दिया है उनकी संगत भुजाएं, फिर यहां पर क्या दिया है, खाली स्थान हो। तो यहां पर हम भरेंगे क्या, पहले वाले में भर देंगे ये बराबर, यानी उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो। वो तभी समरूप कहलाएंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो। तो यहां पर आपको भर देना है बराबर, और यहां पर भर देना है उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, ये समानुपाती होती हैं। तो यहां पर आप लोगों को भर देना है समानुपाती। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो गया। दूसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें यहां पर दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। जैसे पहला सवाल दिया है समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। ये प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 2। तो इसका पहला प्रश्न है, तो हमें समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, इसमें एक नंबर, इसमें दो उदाहरण लिखने के लिए कह रहा है। तो एक उदाहरण हम लिख देंगे दो वृत्त, दो वृत्त क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। जैसे यहां पर हम अभी को उदाहरण दिए हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, एक छोटा सा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा हम उदाहरण क्या देते हैं, जैसे दो समबाहु त्रिभुज, अगर दो समबाहु त्रिभुज है तो वो भी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। यहां आप लिखेंगे दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अब यहां पर दूसरा प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। इसमें आप लोग को क्या बताना है, कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। हमें ऐसी आकृति को बताना है जो आपस में समरूप न हो। तो कौन सी आकृति समरूप नहीं होगी, यहां पर लिख लें ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो कौन कौन सी आकृति होगी, एक नंबर, जैसे मान लेते हैं हम एक आयत ले लेते हैं और एक वर्ग, एक आयत और एक वर्ग। अब जब एक आयत है और एक वर्ग है तो ये दोनों आकृति क्या होंगी, समरूप नहीं होंगी। यहां पर जैसे उदाहरण के लिए, अब आयत में क्या होता है, उसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। और वर्ग में क्या है, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ये चारों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। तो ये इसलिए ये आकृति क्या है, समरूप नहीं हुई। तो एक उदाहरण हमें और दे देना है, जैसे दूसरा
कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक त्रिभुज ले लीजिए, एक वर्ग ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, केवल हमें यह ध्यान देना है कि वो दोनों आपस में समरूप न हो। तो हम मान लेते हैं एक त्रिभुज और एक आयत मान लीजिए। अब ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे, क्योंकि अब त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है, और आयत में कितना होता है, 4 भुजा होता है। ये 1 2 3 4, और त्रिभुज में 1 2 3 3 भुजा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। यानी इस तरीके से हमें आकृति का चयन करना है जो आपस में समरूप न हो। अब हम इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये दोनों जो चतुर्भुज है या आपस में समरूप है या नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए, ये तीसरा प्रश्न है। आकृति देखने पर ही पता चल जा रहा है कि ये आकृति जो है, ये चतुर्भुज जो है आपस में समरूप नहीं है। अब यहां पर देखिए दिया है PQRS, ये PQRS, और ये क्या दिया है, ABCD। अब यहां पर ये सब कितना है, 1.5 सेमी, ये भी है 1.5 सेमी। ये जितनी भी भुजा हैं ये 1.5 सेमी है। और यहां पर ये सब कितनी है, 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी, और ये 3 सेमी। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये वर्ग बन रहा है, इसकी चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण इसका क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। और यहां पर भी चारों भुजा बराबर है, लेकिन इसका जो प्रत्येक कोण है ये आपस में ये 90 अंश का नहीं है। तो इसलिए क्या बन गया, सम चतुर्भुज बन गया। तो ये सम चतुर्भुज बन रहा है और ये वर्ग है, ये आपका क्या बन गया, सम चतुर्भुज, और ये क्या बन गया, आपका वर्ग बन गया। तो जब एक सम चतुर्भुज है और एक वर्ग है तो ये दोनों आकृति क्या होंगी, समरूप नहीं होंगी। यहां आप लिखेंगे दोनों आकृति समरूप नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। बहुत ही छोटा प्रश्नावली था जिसको आप लोग आसानी से कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आपको होती। अब हम लोग अगली वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं।